हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसेट्स ऑफ सेट। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। On this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. Okay, let's start with this interesting topic, subsets of a set. Yes, let's consider X is a set of all students in your school. आपके स्कूल में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट बनता है that is denoted by X. Suppose कि वो 1000 हो, मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x1, x2, x3 एंड x1000, राइट? और सेट फॉर्म में लिखेंगे इसे y इज अनदर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने होंगे? सारे स्कूल में से लेके कितने स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी क्लास में होंगे? तो सपोज करो कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं या 30 हैं, चलो 30 ले लेते हैं। अब ये 30 स्टूडेंट्स कहां से लिए? टोटल स्टूडेंट्स में से, ठीक है? तो अगर देखा जाए छोटे बड़े की फॉर्म में अगर बात करें हम लोग, तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये सुपर सेट है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मेन सेट है जिसमें से ये एक छोटा सेट बनाया। तो यहां बिल्कुल क्लियर है द फैक्ट दैट y इज सबसेट। सबसेट मीन्स the part of the main set. okay, y is a part, a sub part, okay, छोटा part ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, and is expressed in this symbol. ठीक है, y is subset of this set x. The symbol this stands for is a subset of, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? is a subset of x. या ऐसा कह सकते हैं y is contained in this bigger set. तो यहां जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे हम लोग अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या बनती है? अ सेट A is said to be subset of set B. ठीक है, एक कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सबसेट, छोटे सेट वाले का हर एक एलिमेंट बड़े सेट में कंटेन्ड हो या उसके अंदर हो। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1000 जो मैंने अभी लिए थे, वहां पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? हम लोगों ने माने थे 1000, और क्लास में हम लोगों ने उसमें से कितने लिए थे? 30। ठीक है, अब इसका जो हर एक एलिमेंट है, जो सबसेट है y, किसका? x का। तो y का हर एक एलिमेंट जो है वो x के अंदर इंक्लूड है। इन अदर वर्ड्स, इफ a इज सबसेट ऑफ b, दिस मीन्स दैट एनी एलिमेंट ऑफ a, अगर वो a का एलिमेंट है तो वो b का एलिमेंट भी होगा। इफ a बिलोंग्स टू a, देन डेफिनेटली a विल आल्सो बिलोंग्स टू द सुपर सेट। बड़े सेट में वो डेफिनेटली होगा। जैसे मैंने यहां इसमें से 30 स्टूडेंट लिए हैं, तो 30 के 30 स्टूडेंट जो हैं वो यहां 1000, यानी कि पूरे स्कूल में भी तो होंगे ना। अगर वो क्लास में है तो स्कूल में तो होंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या बना? जो क्लास से सेट बना है वो सबसेट है जो स्कूल के स्टूडेंट से मिलके जो सेट बना, राइट? अब हम लोग अगर यहां देखते हैं, इफ a इज सबसेट ऑफ b, दिस मीन्स दैट इफ a बिलोंग्स टू a, दिस सिंबल इज इंप्लाइज। यहां इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं, ये सिंबल इंप्लाइज है। इंप्लाइज का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या बनता है। तो इफ a बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स इंप्लाइज a आल्सो बिलोंग्स टू b, राइट? अब कंसिडर करो कि अगर हमें लिखना हो कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो किस तरह से लिखेंगे? बस वो सबसेट वाला जो साइन है, जो सिंबल है, उसके ऊपर हम लोग क्रॉस कर देंगे। If A is not subset of B, we write A is not subset of B, right? अच्छा, अब चलते हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि B के सारे एलिमेंट्स A में हो? B क्या है? B इज सुपर सेट। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि जो स्कूल का सेट है ना, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और जो क्लास का सेट है उसमें कम स्टूडेंट्स हैं। तो स्कूल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लास के हर एक एलिमेंट में नहीं होंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं,
और क्लास का हर एक एलिमेंट स्कूल के हर एक एलिमेंट में इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो सबसेट है। तो सबसेट का हर एक एलिमेंट सुपरसेट में होता है, लेकिन सुपरसेट का हर एक एलिमेंट सबसेट में नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, इफ इट सो हैपेंस दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सुपरसेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सबसेट, देन वी आल्सो हैव बी सबसेट ऑफ ए। एग्जांपल ले रहे थे कि सुपरसेट में हमारे पास स्कूल का जो सेट बनाया हम लोगों ने, 1000 स्टूडेंट्स थे। अब एक ऐसा कोई प्राइमरी स्कूल आप कंसीडर करो जिसमें पूरे स्कूल में ही 30 स्टूडेंट्स हैं और उस स्कूल में क्लास भी एक ही है, ठीक है, और जो क्लास से सेट बना उसमें भी वो 30 के 30 एलिमेंट्स जो हैं उसमें भी हैं, और पूरे स्कूल में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब ये दो सेट आपस में बराबर हो गए ना। हम लोगों ने बराबर इक्वल सेट्स की डेफिनेशन भी तो पढ़ी है ना। यहां पहले क्या था कि x इज सुपरसेट ऑफ दिस, y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि y में कम एलिमेंट्स है स्कूल के एलिमेंट्स से, y क्लास का सेट था, ठीक है। लेकिन यहां आप दोनों सेट बराबर हैं। इसका मतलब क्या बना कि अगर ये सेट इस सेट का सबसेट है तो ये भी तो इसका सबसेट होगा। सो x इज आल्सो सबसेट ऑफ y। यहां वही बात मैं बता रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ b इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ a, देन वी शैल आल्सो हैव b इज सबसेट ऑफ a। यानी कि अगर a b का सबसेट है तो उसका मतलब क्या बनेगा कि a के सारे एलिमेंट b में बिलोंग करते हैं, और अगर b के सारे एलिमेंट a में बिलोंग करते हैं देन वी आल्सो राइट एज b सबसेट ऑफ a। इन दिस केस a और b जो हैं वो सेम सेट हैं। सेम सेट मतलब इक्वल सेट हैं, क्योंकि उनमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम हैं। या अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो उनको बोल सकते हैं हम लोग कि सेम सेट हैं, बट वो इक्वल सेट नहीं है। सेम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आ गए उसमें। तो यहां इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, दिस मींस दैट a इज इक्वल टू b। यहां ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोल देते हैं इफ एंड ओनली इफ, या इसका दूसरा नाम है इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय। इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय, चलो वैसे याद रख लो, कोई ज्यादा यूजेज नहीं है इसका। जहां डबल कंडीशन बनती हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, वाइस वर्सा दोनों का, तब हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो सेट्स आपस में बराबर हैं का मतलब क्या बनता है, दैट a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। अब इस डेफिनेशन से या इस फॉर्मूला कह लीजिए आप, या इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है, दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक फॉर्मूला है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप इसको याद रखिए, दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, a इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या बना, a इज सबसेट ऑफ a। अगर ये वाला a इसका सबसेट है तो ये वाला a भी इसका सबसेट होगा। इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय a इज सबसेट ऑफ a, खुद का सबसेट होगा वो। तो यहां ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है इसमें, राइट। सेकंड चलते हैं आगे, एक और फार्मूला है हमारे पास, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स। आपको पता है कि एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या बनेगा कि जब वो एम्प्टी है तो वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, दैट phi इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब आपको सबसेट्स की बात आ जाए कि भाई किसी सेट के सबसेट लिखो, तो एक तो वो खुद होता ही होता है। कोई भी सेट आपने ले लिया तो उसके अगर सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, phi, और फिर खुद लिख देंगे कि भाई ये सबसेट होंगे ही होंगे इसके। समझ में आ गया। तो phi जो है दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का भी वो सबसेट होगा। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस करी है इसको हम और ज्यादा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके, जैसे यहां दो सेट मैंने लिए हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स के सेट में
वो खुद भी रियल नंबर ही होते हैं। और रियल नंबर में क्या क्या होता है? रियल नंबर्स में सारा कुछ ही होता है। रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी, ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी रियल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया। और रैशनल नंबर्स, यहां हमारे पास रैशनल, सारे के सारे रैशनल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। दिस मींस दैट Q इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, set of whole numbers is a subset of real numbers, set of integers is also a subset of real numbers, ठीक है। तो इंटीजर का जो सेट है वो भी रियल नंबर के सेट का एक सबसेट होगा। सेकंड एग्जांपल में देखिए, इफ a is the set of all divisors of 56, तो यहां बना के देखते हैं हम लोग। तो यहां देखो बच्चों, a is the set of all divisors of 56, तो सारे के सारे जो डिवाइजर्स ऑफ 56 को डिवाइड करते हैं, सारे के सारे वो नंबर्स, तो वो ये बनते हैं, 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी, 7, 8, 14, 28 और 56, ये सारे डिवाइजर्स हैं 56 के। और बी सेट हमें बनाना है ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। तो प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स ऑफ 56 को डिवाइड करते हैं, तो 2 सबसे मिनिमम प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर देगा, 7 भी इसको डिवाइड कर देता है, बाकी ऐसा कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो 56 को डिवाइड करेगा, राइट। तो यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 2। यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 4, और ये लगभग 8 एलिमेंट्स हैं। तो कौन किसका सबसेट हुआ? इसके सारे एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यस, 2 भी है, 7 भी है, ये सुपर सेट है और ये सबसेट है। तो लिखेंगे कैसे? B इज सबसेट ऑफ A। बोलो, समझ में आ गया? थर्ड चलते हैं। लेट A इज 1, 3, 5 एंड B इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म X such that X is an odd natural number less than 6। तो B सेट बनाओ जरा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो, तो वो लिखो सारे फिर, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5। अब ध्यान से देखो, A के एलिमेंट्स क्या थे? 1, 3, 5। B के क्या है? 1, 3, 5। A के सारे एलिमेंट्स B में एग्जिस्ट करते हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में एग्जिस्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट दोनों सेट बराबर हैं, या ऐसा कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों के दोनों सेट आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो तीनों सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सेट सबसेट है, यहां बना के बता दिया कि पहले एलिमेंट चेक कर लो कि सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में जिसका वो सबसेट है, क्या उस सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं, तो वो उसका सबसेट माना जाएगा। और अगर एक दूसरे के एलिमेंट्स एक दूसरे में लाई कर रहे हैं, A के एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हैं, B के एलिमेंट्स A में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A। दैट मींस दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिए, लेट A बी द सेट ऑफ vowels, all vowels, and B the set of A, B, C, D, first 4 letters, first 4 alphabets of English total alphabets, okay? तो अब ध्यान से देखिए, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं? A है, B, C, D इसमें नहीं है। चलो, इसके सारे एलिमेंट्स यहां हैं, देखो A ही कॉमन है बस, तो ना तो B के सारे एलिमेंट्स A में लाई करते हैं, ना A के सारे एलिमेंट्स B में लाई करते हैं, तो कोई किसी का सबसेट नहीं है। देन A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ A। बोलो, बात समझ में आ गई? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक प्रॉपर सबसेट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसेट तो बराबर भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसके एलिमेंट्स जिसका वो सबसेट है उसके बराबर भी, यानी कि 2 सेट आपस में बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, डेफिनेशन क्या बनती है? लेट A एंड B बी 2 सेट्स, इफ A इज सबसेट ऑफ B बट ये दोनों आपस में बराबर ना हो, यानी कि B A का सबसेट ना हो, A B का सबसेट हो, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हो, B में लाई करते हो और आपस में बराबर ना हो, देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B जो होगा दैट इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A। जैसे अभी हम लोगों ने एक सेट बनाया था 56 के सारे डिवाइजर्स, 1, 2, 4, 7, 8, 14, ठीक है, 28 और 56,
ठीक है, और एक बनाया था प्राइम डिवाइजर्स 56 के, वो कौन से बने थे, 2 और 7। अब B जो है वो A का यहां अलग ले लो वैसे, क्योंकि डेफिनेशन में A सबसेट बनाया हुआ है B का, यहां B बन रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग A। ठीक, अब A के सारे एलिमेंट्स B में लाई करते हैं, लेकिन A और B आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या बना, दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, B का प्रॉपर सबसेट होगा। एक और एग्जांपल जैसे ये ले रहा है कि A जो है वो 1 2 3 है और B क्या है 1 2 3 4, तो A के सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, बट B और A आपस में बराबर नहीं है, दैट्स वाई A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया थ्योरी और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। और यहां वो कह रहा है इस एग्जांपल में आपको यहां 3 सेट्स जो हैं दैट इज गिवन टू यू। फर्स्ट सेट इज 1 3 1 5 9 1 3 5 7 9 एंड अनदर एम्प्टी सेट इज गिवन टू यू। ओके, तो अब वो कह रहा है कि यहां आपको सिंबल इंसर्ट करना है सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो यहां हमें बताना है कि फाई और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और सी में क्या रिलेशन है, बी और सी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग अभी मैंने आपको बताया था बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये रीजन आपने दे देना है और इसके बीच में फिर आप लोगों ने ये सिंबल इंसर्ट कर देना, राइट। सेकेंड, ए और बी में क्या रिलेशन होएगा आपस में, क्या सबसेट है या नहीं है। तो देखो फिर ध्यान से, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 5 9। तो 1 तो बी में लाई करता है, लेकिन 3 जो है वो बी में लाई नहीं करता। लोग 1 3 ए से बिलोंग करते हैं, 1 बी से बिलोंग करता है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट होता तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई करते, 1 कर रहा है 3 नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या बना, इंप्लाइज दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो यहां नॉट सबसेट ऑफ बी आ जाएगा। थर्ड में चलते हैं, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है ए और सी में बताओ क्या रिलेशन है। अब ए के एलिमेंट्स कितने हैं 1 3 और सी के क्या है 1 3 5 7 9। तो ए के सारे एलिमेंट्स सी में लाई कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट 1 3 बिलोंग्स टू ए, implies 1 3 also belongs to 1 3 also belongs to C। सी के ए के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहां सबसेट बन रहा है। अब बी और सी का देख लीजिए, बी के सारे एलिमेंट्स उसमें हैं 1 5 9 1 5 9। तो अब फोर्थ में सीधा लिख दो बस आप, है ना, B इज सबसेट ऑफ C। क्या कारण क्या देंगे कि B के जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 5 9 जो B से बिलोंग कर रहे हैं वो 1 5 9 जो हैं वो C से भी बिलोंग करते हैं। दिस मीन्स दैट B इज सबसेट ऑफ C। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता लग गया कि किस तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर प्रॉपर की बात करें तो ध्यान से देखो, सबसेट तो हम लोग बोल ही रहे हैं, पर अगर इनको प्रॉपर सबसेट की बात करें, जैसे 1 3 के सारे एलिमेंट्स जो हैं सी में हैं, तो ए सी का प्रॉपर सबसेट है, बी सी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि आपस में बराबर नहीं है तो इनको प्रॉपर सबसेट भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इनमें बिलोंग नहीं करते, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, राइट। तो जो हम लोगों ने यहां लिखा, क्या लिखा था हम लोगों ने यहां कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ C। तो यहां लिख सकते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C, और यहां लिख सकते हैं B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C।
चलिए अब शुरू करते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यूनिवर्सल सेट। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं मैं आपको इसको। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा। देखिए रियल नंबर जो है दैट इज रियल नंबर का जो सेट है दैट इज सुपर सेट, मतलब उसी सेट में से बाकी सब सेट्स जो हैं, या कह सकते हैं कि बाकी ये सभी सेट्स जो हैं वो रियल नंबर के सेट के सबसेट्स हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आवर टॉपिक। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, जीरो इज आल्सो इंक्लूडिंग। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। एक और सेट हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होगा, एंड वी कैन डिफाइन दैट सेट एज T including the elements x such that x is not belongs to Q। जो एलिमेंट हम लोग लेंगे वो रैशनल नहीं होने चाहिए बट रियल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होएगा, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के अंदर अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने लगें तो 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट एंड सो ऑन, यानी कि सारे इररेशनल नंबर्स होंगे। तो दिस इज द सेट ऑफ इररेशनल, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के अंदर यहाँ जो p और q हम लोगों ने डिफाइन किया है, दीज टू आर इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर है दैन कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हमारे होंगे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने लगे हैं, तो 2/3, 1/7, 5/8 एंड सो ऑन। तो इस तरह के एलिमेंट्स इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारे पास होंगे। तो ये कुछ एक सेट है, आप लोगों को वैसे याद रखना है इसको कि सेट ऑफ, अब इनका अगर हम लोग रिलेशन बनाएं सेट ऑफ रियल नंबर से, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो यहां ये रिलेशन आपको याद रखना है। ऑफ इररेशनल नंबर है, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था हमारे पास सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। नया एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। सेट ऑफ आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग इंटरवल फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। आपने सुना होगा ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ। Suppose we have two real numbers here, let a and b be two real numbers, a and b belongs to R, that means these two are real numbers, और पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा है, a is less than b, then set of real numbers, ये हमारे पास जो सेट है y such that a is less than y is less than b, यानी कि y जो है वो a और b के बीच में लाई करता है। तो y कौन से एलिमेंट्स लेगा, y can take infinite elements बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के एलिमेंट्स लेगा बट ए और बी को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि यहां ओपन इंटरवल है। सो ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल बट ए एंड बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल बिकॉज द इंटरवल इज एन ओपन इंटरवल। तो यहां इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे आप लोगों को बताएं तो नंबर लाइन पे ये इस तरह से बनेगा, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। यहां मैं एक ओपन सर्कल में यहां ड्रा करता हूं, ठीक है। यहां मैंने एक ओपन सर्कल ड्रा कर लिया। ओपन सर्कल का मतलब आप ये मानेंगे कि A और B जो हैं, जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं, वो वाले पॉइंट्स इस सेट के अंदर लाई नहीं करेंगे। दे आर नॉट इंक्लूडिंग विद इन दिस सेट बिकॉज यहां ओपन इंटरवल है। ए और बी के बीच में जो वैल्यूज होंगी y विल टेक दोज वैल्यूज। सो इंटरवल्स विच अब क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है। क्लोज इंटरवल के लिए डेफिनेशन हमारे पास ये बनेगी, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट आल्सो। जिस इंटरवल में एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो उसको हम लोग यहां इस क्लोज्ड ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अगर कहीं इंटरवल ओपन ब्रैकेट से इंक्लूड है, डिनोटेड है, तो हम लोगों को यहाँ ओपन सर्कल दिखा सकते हैं
और अगर हम लोग क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहां आप एक डार्क सर्कल शो कर सकते हैं। इसका मतलब होएगा कि y जो है दैट विल टेक द वैल्यूज इन बिटवीन a एंड b एंड आल्सो द एंड पॉइंट्स आल्सो, a और b भी लेगा, भी इंक्लूड करेगा। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग a एंड b, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अ सेट दैट बिलोंग्स टू y, अ सेट दैट विल कंटेन द एलिमेंट्स y, और y एलिमेंट्स कहां से कहां तक इंक्लूड होंगे, y will take a and b also and in between a and b also। तो सो मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। दो सेट्स में यहां और इंक्लूड कर रहा हूं जिन्हें हम लोग सेमी ओपन भी बोल सकते हैं या सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। तो वो किस तरह के इंटरवल्स हमारे पास होंगे, वो इंटरवल्स हैं लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड या लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। तो ये दो इंटरवल्स हमारे पास और हैं, इनको बोलते हैं हम लोग या तो सेमी ओपन कह सकते हैं या सेमी क्लोज कह सकते हैं, इन दोनों को ही। अगर इन दोनों को हम लोगों को सेट फॉर्म में लिखना हो देन यू आर टेकिंग सम डिनोटेड बाय द एलिमेंट्स x सच दैट a इज लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल टू b। यहां क्या मतलब होगा, x will take the values between a and b and also include b but exclude a। मतलब उस सेट में x जो वैल्यू लेगा वो a और b के बीच में तो लेगा ही लेगा, और a को एक्सक्लूड करेगा, a विद दैट विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू x बट इंक्लूड द वैल्यू b, क्योंकि यहां क्लोज्ड इंटरवल लगा है। इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो किस तरह से करेंगे, x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। यहां क्या मतलब होएगा, यहां इस सेट में वो वैल्यूज आएंगी जो a और b के बीच में है, a भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहां इक्वल साइन है, b इंक्लूड यहां नहीं होगा तो b एक्सक्लूड होगा उस सेट में। यहां इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे शो करें या लाइन पे शो करें तो यहां तो लग जाएगा आपके पास एक ओपन सर्कल और यहां लगेगा क्लोज सर्कल, a इज नॉट इंक्लूडिंग बट b इज इंक्लूडिंग, और यहां अगर हम लोग शो करते हैं तो यहां डार्क सर्कल आप नोट कर सकते हैं और यहां ओपन सर्कल से इसको डिनोट। इसका मतलब होगा a is including but b is not including and in between the a and b values all values will take this interval। okay, तो यहां बच्चों मैंने आपको सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ओपन इंटरवल्स और क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें, यूनिवर्सल सेट बच्चों अगर एक पर्टिकुलर हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस समय एक ऐसा सेट जिसमें से बाकी सभी सेट्स जो हैं वो बन जाएं। जैसे अगर यहां बात करें हम लोग कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं और फिर उसके सारे सबसेट्स बनाने लग जाते हैं, नेचुरल नंबर में से क्या सबसेट बन सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सारे इवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ऑड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना 3, 5, 7, ठीक, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये सभी जो हैं सेट ये नेचुरल नंबर से बने हैं। तो अब इस केस में जो यूनिवर्सल सेट होगा दैट विल बी आवर नेचुरल नंबर। उसी तरह से अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर ले लें देन कैन एक्ट दैट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट कैन एक्ट एज अ यूनिवर्सल सेट, बिकॉज रियल नंबर्स में से बाकी सभी सेट जो हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ये सारे बन जाएंगे। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जैसे अभी हम लोग सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे, तो उस समय यूनिवर्सल सेट क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो यहां जैसे एग्जांपल यहां बता रहे हैं सारे इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर ले सकते हैं या रैशनल नंबर से भी जो बड़ा है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उस समय ये यूनिवर्सल सेट के तौर के ऊपर या यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा, राइट। अगर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट उस केस में क्या होगा, फिर यूनिवर्सल सेट विल कंसिस्ट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड।
सारे वर्ल्ड में जो जितने भी लोग हैं, जैसे 700-750 करोड़ के लगभग आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो वो सारे का उससे जो सेट बनेगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता होता है। पावर सेट बनाइए आप, कोई भी आपको एक सेट दे देगा, तो सबसे पहले आप उसके अंदर एलिमेंट्स देखिए कि पावर सेट जब हम लोग बनाएंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे और फिर एक्चुअल एलिमेंट्स क्या आएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय P of A। अगर कहीं P of A लिखा है दैट मीन्स ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट द पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। सो अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम लोग एक सेट लेते हैं 1 2, तो इसका पावर सेट जो बनेगा वो क्या होएगा, सारे इस जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट बना लीजिए आप, तो सबसेट का जो कलेक्शन बनेगा बट वो पावर सेट होगा। तो सबसे पहले जब भी आप पावर सेट बनाने लगते हैं, सबसे पहले आप एम्प्टी सेट उसके अंदर लिख दो आप, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब क्या करेंगे, अब एक को सेट फॉर्म में लिखिए, दो को सेट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये भी एक सेट है या जो ओनली कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट है ना। अब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो इसका यूनिवर्सल सेट है, कह दो कि जो मेन सेट है ना। तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, फिर 2 इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस, सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फिर पूरे का पूरा सबसेट लिख दीजिए, तो वो भी एक पावर सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो भी एक सेट है ना। दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस। तो कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या बना कि जिस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी आप उतनी पावर कर दो, बस उतने एलिमेंट्स की पावर कर दो, 2 की पावर कर दो आप, जितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया आपको। तो उतने एलिमेंट्स सबसेट के पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, और वो 2 की पावर कर दीजिए, तो यहां 4 एलिमेंट्स इस पावर सेट के अंदर होंगे, 1 2 3 4। चेक करने का तरीका इसी तरह से, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 8 एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, पावर सेट को कैसे लिखेंगे फिर एक्चुअली, सबसे पहले तो आप बस तीनों को ही लिख दो आप, है ना। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, कॉम्बिनेशन बनाइए है ना, फिर 3 1, दीज आर ऑल सबसेट्स, और फिर टोटल का टोटल 1 2 3 सबसेट फॉर्म में लिख दीजिए उसे, है ना। तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड इन जनरल ये फार्मूला फिर हमें कहता क्या है, जनरली ये फार्मूला हमें कहता है इफ A इज अ सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स is equal to m, then the power set या number of power sets will be given by 2 power m। ठीक है, तो पावर सेट होता क्या है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया, इसको याद रखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन विल बी देयर। और यहां अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं या m एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 2 पावर m उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज के टोटली कंप्लीटली क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा एंड दैट एक्सरसाइज विल बी 1.3। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के मेंबर्स के लिए मैं बहुत ही एजुकेटिव वीडियो और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मटेरियल आपको मेंबर्स के लिए मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।